अविद्या एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से विद्या का अनुवाद ज्ञान है और विद्या का विपरीत अविद्या है, जिसका अर्थ है कोई ज्ञान नहीं या अज्ञानता। आध्यात्मिक संदर्भ में जब कोई अविद्या में होता है तो वे एक भौतिक मायावी ऊर्जा से ढका होता है और इस प्रकार उसे कोई पारलौकिक ज्ञान नहीं होता है। यह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्षेत्र ज्ञान एक जीवित इकाई है जो अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को जानता है और भौतिक संसार में जीवित संस्थाएं भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गई हैं। फूलल सतोप, इस विस्मृति को अविद्या या अज्ञान कहा जाता है। इसलिए ऊपर की ओर अविद्या से विद्या की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को एक वास्तविक गुरुवार के मार्गदर्शन में कृष्ण चेतना में शुद्ध भक्ति करनी होगी। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स अविद्या श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण विष्णु पुराण के अनुसार भौतिक ऊर्जा को अविद्या या अज्ञान कहा जाता है और यह इंद्रिय आनंद की सकाम गतिविधियों में प्रदर्शित होती है। हालांकि जीवित प्राणी में इंद्रिय सुख के लिए भौतिक ऊर्जा से भ्रमित होने और फंसने की प्रवृत्ति होती है। वे भौतिक विरोधी ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित होता है। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा। अध्याय 2। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म प्राप्ति के लिए है और शरीर को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है। मनुष्य को विद्या, सच्चा ज्ञान, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, का एहसास करने के लिए स्वस्थ दिमाग के साथ स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। यह जीवन गधे की तरह काम करने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या विकसित करने के लिए नहीं है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं और गतिविधियां सभी मिश्री की तरह दिव्य रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या, अज्ञान के पीलिया से पीड़ित व्यक्ति की जीभ किसी भी मीठे पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन इन मीठे नामों का ध्यानपूर्वक जप करने से उसकी जीभ के भीतर एक स्वाभाविक स्वाद जागृत हो जाता है और उसका रोग धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाता है। कौम निर्देश का अमृत। पाठ 7। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान हैं और जीव उनके अधीन है। अतः जीव का कर्तव्य केवल उसकी सेवा करना ही है। दुर्भाग्य से भ्रमित जीव केवल गलतफहमी के कारण भौतिक इच्छा से इंद्रियों के सेवक बन जाते हैं। इस इच्छा को अविद्या या अज्ञान कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 1.8:35। भगवान के पास अविद्या नामक एक शक्ति है, मायावी ऊर्जा, जो झूठे तर्ककर्ता को खुद को पूर्ण समझने के लिए प्रेरित करती है और जो मायावी ऊर्जा को बंधात्मा को भ्रमित करने के लिए प्रेरित करती है। वह परम ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेही है। उन पर दया करने के लिए वह इस भौतिक संसार के भीतर पूजा करने योग्य अपना रूप, नाम, गुण और गुण प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत 6.4 सारांश। इससे पहले कि वह वास्तव में फिर से इंद्रिय सुख का आनंद ले सके, एक रोगी को अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना होगा। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग भोगना नहीं बल्कि भौतिक रोग का निवारण करना होना चाहिए। भौतिक रोग का बढ़ना ज्ञान का लक्षण नहीं है, बल्कि अविद्या, अज्ञान का लक्षण है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। शक्तिशाली कई शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन शक्ति किसी भी स्तर पर शक्तिशाली के बराबर नहीं हो सकती। एक शक्ति को दूसरी शक्ति द्वारा पराजित किया जा सकता है, लेकिन शक्तिशाली के लिए सभी शक्तियां नियंत्रण में होती हैं। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रदय शक्ति, बाहरी शक्ति, अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा प्रबल होने की प्रवृत्ति रखती है और इस तरह उसे भौतिक अस्तित्व की अजीब परिस्थितियों में रखा जाता है। श्रीमद् भागवत 3.7:5। अविद्या का मार्ग या इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक ज्ञान की उन्नति बार बार जन्म और मृत्यु का मार्ग है। चूंकि वह आध्यात्मिक रूप से अस्तित्व में है, जीव का कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु आत्मा, शरीर के बाहरी आवरण पर लागू होते हैं। मृत्यु की तुलना उड़ान भरने से और जन्म की तुलना बाहरी वस्त्र पहनने से की जाती है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या, अज्ञानता की संस्कृति में पूरी तरह से लीन है, उन्हें इस क्रूर प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री ईशोपनिषद मंत्र 11।